हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट उर्दू किताब का दूसरा सबक का नाम है चाची का हलवा। चाची का हलवा, इसको हम पढ़ेंगे और आखिर में सवाल भी करेंगे। जो भी इसकी बुक वर्क होगी, मशक होगी, वो भी करेंगे। तो चलिए आप बैठ जाइए किताबें खोल के और मेरे साथ आप ये भी पढ़िए और अपनी किताब की तरफ ख्याल रखिए या फिर स्क्रीन की तरफ ख्याल रखिए। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ और मीनिंग भी बता रहा हूँ साथ में। जामिद की चाची हलवा बना रही थी। कहते हैं जामिद की चाची हलवा बना रही थी। चाचा चने और चावल लेने के लिए बाजार गए थे। कहते हैं चाचा जो थे वो क्या लेने के लिए बाजार गए थे? चने और चावल। शाबाश। उसने बाजार में अपनी खाला को देखा। कहते हैं कि उसने अपनी खाला को कहाँ देखा? बाजार में देखा। जामिद के चाचा अपनी खाला को देखकर बहुत खुश हुए। और जब जामिद के चाचा ने अपनी खाला को देखा तो वो बहुत खुश हुए उसको देख के बाजार में। खाला किसको कहते हैं? खाला कहते हैं मौसी को, ठीक है। वो खाला को अपने घर लाए। खाला के हाथ में एक प्यारी सी चकोर टोकरी थी और इसमें एक नन्हा सा खरगोश, खूबसूरत खरगोश। कहते हैं कि वो बहुत खुश हुए अपनी खाला को देख के और वो खाला को घर ले आए। और खाला के हाथ में एक छोटी सी और प्यारी सी चकोर टोकरी मतलब गोल गोल टोकरी थी और उसमें एक नन्हा सा खूबसूरत सा एक खरगोश बैठा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। जामिद और चाची भी खाला को देखकर खुश हुए। कहते हैं जामिद ने और जब चाची ने खाला को देखा तो ये दोनों बहुत खुश हुए खाला को देख के, यानी कि जो जामिद के बाप की खाला थी। चाची ने जल्दी से खरगोश के लिए रोटी बनाई, चने और चावल गैस पर चढ़ाए और सबको जी भर के हलवा खिलाया। कहते हैं चाची ने जल्दी जल्दी खरगोश के लिए रोटी बनाई, उसको रोटी खिलाई और चने और चावल को गैस पे चढ़ाया और उसका हलवा बना के सबको अच्छे से पेट भर के खिलाया। सबने हलवा खाया और खूब मजे किए। मीठा मीठा हलवा, पीला पीला हलवा। कहते हैं सब लोगों ने हलवा खाया और खूब खूब मजे किए। सब लोगों ने मीठा मीठा हलवा खाया और पीला पीला हलवा खाया। शाबाश। अब उसातिज़ा के लिए हिदायत। सबक चाची का हलवा एक बार फिर गौर से पढ़िए। कहते हैं कि चाची का हलवा जो है ये सबक आप फिर से एक बार गौर से पढ़िए। सबक में जीम हरूफ की पहचान करके बच्चों से इसकी तदरीस कराई जाए। कहते हैं कि सबक में जो जीम हरूफ है उसकी पहचान करनी है, उसको पहचानना है और बच्चों को उन लफ्जों की तदरीस करानी है। बच्चों को वाकिफ कराना है उन लफ्जों से जो जीम से शुरू होते हैं, जिनमें जीम आता है। इस कहानी को जमात में कई बार पढ़ने के बाद बच्चों से मालूम करें कि इसमें ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनमें जीम की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ है। बच्चे जामिद कहेंगे। कहते हैं कि आप इस कहानी को जमात में कई बार पढ़ने के बाद बच्चों से ये पूछिए, उनसे ये बताइए कि इस सबक में कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनमें जीम की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ है। तो फिर वो क्या कहेंगे? बच्चे हैं, जामिद है, इसमें जीम की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ है। फिर मालूम कीजिए कि ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनमें चीम की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ है। बच्चे चाची तो कहेंगे ही, मुमकिन है लफ्ज़ चन्ना भी बता दें। कहते हैं कि फिर मालूम कीजिए कि चीम का इस्तेमाल कहाँ हुआ है। बच्चे क्या कहेंगे? चाची। कहते हैं मुमकिन है कि वो चन्ना भी कहेंगे क्योंकि चन्ने में भी और चाची में भी चीम का इस्तेमाल हुआ है। अब एक बार फिर कहानी को पढ़कर सवाल कीजिए कि वो लफ्ज़ बताए जिसमें खाई की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं फिर से कहानी को पढ़ के फिर से सवाल करना है कि बताइए कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जिसमें खाई का इस्तेमाल हुआ है। तवज्जो से सुनने वाले बच्चे खाला कहेंगे। कहते हैं जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तवज्जो से सुनी होगी स्टोरी पूरी तरह से, तो वो कहेंगे खाला। ये खाई से शुरू होता है ना। जामिद, चाची, खाला, चन्ने और खरगोश की आवाज़ों से रोशनी में बच्चों को जीम ग्रुप से वाकिफ करवाइए, यानी जीम, चीम, हाय, खाई। कहते हैं कि ये जो अल्फाज हैं जामिद, चाची, खाला, चन्ने और खरगोश, इन आवाज़ों की रोशनी में बच्चों को किन ग्रुप से वाकिफ कराना है? चीम ग्रुप से। चीम ग्रुप में कौन कौन से हरूफ आते हैं? जीम आता है, चीम आता है, हाय आता है और खाय आता है। ये जीम ग्रुप के हरूफ हैं, इनको वाकिफ कराना है। बच्चों को जीम, चीम, हाय और खाय से बनने वाले अल्फाज सिखाने और ये लफ्ज़ भी पढ़ाने। बच्चों को जीम ग्रुप की ज़ैली शक्लें बताइए और मशक करवाइए। बच्चों को जो जीम ग्रुप है जिसमें ये जीम, चीम, हाय, खाय आता है, इन ग्रुप की शक्लें, ज़ैली शक्लें यानी कि आदि शक्लें जो हैं, टूटी शक्लें जो है वो भी बतानी है और मशक भी करानी है। ठीक है। देखिए ये जीम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे होता है किसी लफ्ज़ में। चीम कैसे, अभी कहीं कहीं पे ऐसा होता है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है। हाई ऐसा होता है, आधा हाई, कहीं पे ऐसा होता है। खाई कहीं पे ऐसा होता है, कहीं पे ऐसा होता है। चलिए आप देखते हैं, मशक है हमारी, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए।
حروفوں کو ملانا ہے. جیسے ہائی جیم کیا ہوتا ہے؟ حج. ہائی جیم ہوتا ہے حج. ایسے بنے گا حج. ٹھیک. ہائی اور جیم. جیم جیم ہوتا ہے جج. جیم جیم جج. ایسے جیم جیم جج. تے کھائی تے ہوتا ہے تخت. تے کھائی تے تخت. یا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک. ایسے بھی ہوتا ہے تخت. کھائی الف نون ہوتا ہے خان. کھائی الف کھا نون خان. چیم الف چاچا. چیم الف چیم یہی ہوتی ہے چاچی. چیم الف چا چیم یہ چی چاچی. ایسے میں سائڈ میں لکھ دیتا ہوں. ایک چھوٹے بچے نے اس پہ لکھا ہوا ہے, اس نے صاف نہیں لکھا ہے. ایسے بھی چاچی. ٹھیک. حاجی. ہائی الف ہا جیم یہ جی حاجی. ایسے ہائی الف ہا جیم یہ جی حاجی. شاباش. لفظوں کے حروف الگ الگ کروائیے. اب ان کے حروف الگ الگ سے لکھنے. جیسے لکھا ہوا ہے الف مدا جیم آج. الف کے اوپر مدا ہے, الف مدا الگ سے اور جیم الگ سے لکھیں گے, بن جائے گا آج. چپ. چیم اور پے لکھا ہے, چیم الگ سے اور پے الگ سے لکھنا ہے. چیم اور پے ہوتا ہے چپ. بچ. بے چیم ہوتا ہے بچ. بے اور چیم بچ. ٹھیک. پھر اسی طرح سے جب. جیم اور بے ہوتا ہے جب. یہ جیم ہے. اچھا. بحث. بے ہائی سے. بے ہائی سے ہوتا ہے بحث. خان. خان ہوتا ہے کھائی الف نون. کھائی الف نون ہوتا ہے خان. ٹھیک ہے بچوں, ایسے لکھنا ہے آپ کو بھی صاف صاف. شاباش. ہنا. اس میں ہائی اور نون ہے. ٹھیک ہے. اور الف ہے. جامن. کیا کیا اس میں؟ جیم الف میم نون. جیم الف میم نون. بچنا. بچنا میں بے چیم نون الف. بے چیم نون الف ہوتا ہے بچنا. تصویروں کو ان کے پہلے حروف سے ملوائے. تصویروں کو ان کے پہلے حروف سے ملوانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تصویر ہے, دیکھیے چاند ہے نا, تو چاند ہوتا ہے چیم سے شروع, تو یہ ملے گا چیم سے. یہ ہے جہاز. یہ جیم سے ہوتا ہے شروع, تو یہ جیم سے ملے گا جا کے. خرگوش. یہ کھائی سے ہوتا ہے شروع, تو کھائی سے ملے گا جا کے. پھر ایسے ہی یہ حویلی. حویلی ہائی سے شروع ہوتی ہے, تو ہائی سے ملے گا یہ. ٹھیک ہے بچوں. ان حروف کو لکھوائیے. ان حروفوں کو لکھوانا ہے. جیم آپ کو ایسے آگے تک جیم لکھ کے جانا ہے. چیم ایسے لکھنا ہے. ہائی ایسے لکھنا ہے. اور کھائی آپ کو ایسے لکھنا ہے. تھوڑا سا صاف لکھنا ہے, جیسے اس نے لکھا ہوا اسے صاف لکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں. ویری گڈ. ان لفظوں کو لکھوائیے. پھر ان لفظوں کو لکھوانا ہے. جج. جیم جیم جج. ایسے لکھتے جانا ہے یہاں تک. خان. کھائی الف کھا نون خان. ادھر تک لکھ کے آنا ہے. بچانا. بے چیم بچ چیم الف چار نون الف نا. بچانا 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 بچانا. ادھر تک لکھنا ہے. تخت. تے کھائی تے ہوتا ہے تخت. تے کھائی تے تخت. ادھر تک لکھ کے جانا ہے. ایسے صاف صاف. ٹھیک. مناسب حروف سے لفظ مکمل کروائیے. مناسب حروف سے لفظ مکمل کروائیے. آپ کو دیکھنا ہے کہ بیچ میں کیا آئے گا. جہاں پہ لکھنا ہے کہ بیچ میں کون سا حروف لکھنا ہے, تاکہ یہ جو لفظ ہے پورا ہو جائے. تے اور تے لکھا ہوا لاسٹ میں. آپ اس میں دیکھو تو تے اور تے پہلے اور لاسٹ ہے. بیچ میں کھائی بھی ہے, تو یہاں پہ کھائی نہیں, یہاں پہ کھائی آئے گا. تے کھائی تے ہوتا ہے تخت. شاباش. بے تے لکھا ہوا ہے. بے پہلے اور تے لاسٹ میں. چیم بیچ میں ہے, تو چیم لکھنا ہے ادھر. بچت. بے چیم تے ہوتا ہے بچت. پھر ایسے ہی بے تے لکھا ہوا ہے لاسٹ میں. بیچ میں ہائی ہے, تو یہ ہائی یہاں پہ لکھنا ہے. بے ہائی سے ہوتا ہے بحث. چیم الف لکھا ہے. چیم الف. یہ تو چیم نون الف ہے چنا, تو نون الف یہاں سے لکھنا ہے یہاں پہ بیچ میں, تو بن جائے گا چیم نون الف چنا. چلو بڑھتے ہیں آگے بچوں. نیچے لکھے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ بلند آواز میں پڑھوائیے. ٹھیک ہے. نیچے جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان کو صحیح درست تلفظ کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں پڑھانا ہے. جیم نون جن نون الف نا. بے ہوتا ہے جناب. ہے نون ہن نون الف نا ہنا. بے چیم بچ چیتے چت بچت. ہے بے حب بے لبا بے حباب. ہے الف ہا جیم بے جب حاجب. کاف الف کاف فے کاف فے لام فل لام یہ لا کافلا. درخت کی تصویر میں رنگ بھروائیے. ایسے درخت کی تصویر میں یہ ایسے گرین رنگ بھر دینا ہے. ٹھیک ہے بچوں. شاباش. فلیش کارڈ بنانے کی مشق. اب یہ ایکٹیویٹی ہے, فلیش کارڈ بنانے ہیں آپ کو. لال. لال میں کیا کیا لکھنا ہے؟ سے جیم جیم چیم چیم ہائی ہائی کھائے دال. پھر پیلے ایسے بنانے ہیں گول گول. سے جیم جیم چیم چیم ہائی ہائی کھائے دال. ایسے لکھنا ہے. پھر نیلے فلیش کارڈ بنانے, اس میں لکھنا ہے سے جیم جیم چیم ہائی کھائے دال. کھائے ڈال. ایسے یہ فلیش کارڈ بنانے ہیں. پھر 3 رنگوں کا کارڈ بنانا ہے. ٹھیک. پہلے میں لکھنا ہے سے جیم جیم چیم چیم ہائی کھائے دال. پھر دوسرا کارڈ ایسا بنانا ہے, اس میں لکھنا ہے سے جیم جیم چیم چیم ہائی کھائے دال. پھر ایسے بنانا ہے سے جیم جیم چیم چیم ہائی کھائے دال, تاکہ بچے جو ہیں ان حروفوں سے
वाकिफ हो जाए, उनको ये हरूफ जहां पे भी फिर दिखे वो आसानी से पढ़ सके। अगला सवाल है, नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हरूफ लिखवाइए। ये जो तस्वीरें, इनका पहला हरूफ, ये हलवा है तो क्या आ जाएगा इसमें? हाई। हाई से होता है हलवा, हाई। ये क्या है? ये चीनी है ना, चीनी, तो ये चीम से आएगा, चीनी। अच्छा, ये चन्ना है तो ये भी आएगा चीम से, ठीक। चीनी और चन्ना ये दोनों चीम से आएंगे और हलवा हाई से आएगा। अगला सवाल, लफ्ज कहती और रहती के पहले हरूफ को अगर जोड़कर लिखा जाए तो कौन सा नया लफ्ज बनेगा? इसके नीचे टिक का निशान लगाए। कहते हैं अगर लफ्ज कहती और रहती, इनके पहले हरूफ को अगर जोड़कर लिखा जाए, पहला हरूफ इसमें क्या है? कीफ और इसमें रे, तो इसमें कीफ और इसमें रे, क्या बनेगा? कीफ रे होता है कर। पहला हरूफ कहती और रहती में भी देखना है, इसमें पहला हरूफ कीफ, इसमें रे, क्या बनेगा? कर। तो नीचे देखना है कर कहाँ पे, उस पर टिक देनी है। बेरे बर, पेरे पर, कीफ रे कर, जिम रे जर। तो देखो बच्चों यहाँ पे है ना कीफ रे कर, इस पे हम टिक देंगे। जब हम कीफ और रे को मिलाएंगे तो कर बनेगा। बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों से चांद बनवाने की कोशिश कीजिए, जैसे भी बनाते हैं शाबाशी दीजिए। चांद बनाने उनको, और जैसे भी वो बनाएंगे तो उनको शाबाशी देनी है। बच्चों से पूछे, क्या आपने चांद देखा है? अगर नहीं देखा है तो शाम को घर से बाहर निकलकर चांद को गौर से देखेंगे, फिर चांद को आसमान के रंग पर गौर कीजिए। ठीक है, बच्चों को पूछना है कि अगर चांद उन्होंने देखा है तो ठीक, अगर नहीं देखा है तो उनको कहे कि वो शाम के वक्त घर से बाहर निकलेंगे, चांद को गौर से देखेंगे और फिर आएंगे और आसमान में देखेंगे कि कैसा रंग होता है, और फिर इनमें भी कलर रंग भरेंगे। बच्चों, जब आपने चांद को देखा उस वक्त आसमान का रंग कैसा था? कहते हैं कि जब आपने चांद को देखा तो रंग कैसा था? जब वो रात के वक्त चांद को देखेंगे तो कैसा होगा? काला होगा, नीला होगा या पीला होगा? जब आपने चांद का रंग तो हमेशा सफ़ेद ही होता है, चाहे वो दिन में देखें या फिर किसी भी वक्त में देखें। हाँ, अगर आसमान का यहाँ पे बताया गया होता तो आसमान का रंग रात में काला होता है, ठीक है, और दिन में नीला होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे बुक वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चांद लिखना चाहिए या फिर आसमान लिखना चाहिए। तो इस तरह से खैर हमने इस चैप्टर को, इस सबक को पूरा कंप्लीट कर दिया, सब कुछ मैंने दिखा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। चाची का हलवा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस इलाके से इस वीडियोज़ को देख रहे हैं।